भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है, उसका जो मन है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है, वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो, तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें, ताकि आपका जो बच्चा है, वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो आपका जो भी बच्चा है अवश्य रूप से वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। देखिए, आप सबको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, उसके पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख-सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है, तो हमारा बच्चा कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई हमको मार्गदर्शन दे दें, कोई उपाय बता दें, ताकि हमारा जो बच्चा है, उसका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल अब पढ़ाई ही करता है और ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने ही होने लगेगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में सामग्री क्या-क्या लगने वाली है। सबसे पहले आपको 3 काली तिल चाहिए और 3 काली तिल के साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक? तो आपको क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं। ये तो काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल ही लेना है, ठीक? ले लिया काली तिल,
साथ में एक धतूरा ले लीजिए, 3 काली तिल और 1 धतूरा, और ये अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। अब उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर, या तो आप भी साथ में उसके चले जाइए। जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे जो माता-पिता होते हैं ना, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर ये दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है, वो पूरी होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस ठीक, ये आपने क्या किया, आपने बस रंभेश्वर महादेव का नाम लेके कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस उपाय में लेना क्या है? ये जो माता-पिता हैं उनके लिए है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? एक लाल फूल। अब लाल फूल कौन-सा होना चाहिए? गुलाब का होना चाहिए कि गुड़हल का होना चाहिए? तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको ये जो फूल है, वो गुलाब का होना चाहिए। अब इस फूल को करने के लिए सबसे अच्छी बात, उपाय इसकी ये है कि इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद शाम के वक़्त जब आपके घर में पूजा-पाठ होती है, तो ये लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा? ये औषधि बन जाएगा। अब अर्पित करने के बाद आप अपने काम-धाम में लग जाइए। उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती होती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग रहता है इधर-उधर के कामों में, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है ना, वो केवल और केवल पढ़ाई की ओर ही लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।